हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है। जैसे सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो यह न्यायपालिका की सबसे बड़ी संस्था है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष है। संविधान निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय को सरकार से स्वतंत्र रखा, यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का कोई नियंत्रण इस पर नहीं है। यह स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जज वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि कम से कम 5 वर्ष देश के किसी हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या 10 वर्ष तक 10 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय में वकालत किया हो और वो टॉप 10 में हो तो ऐसा होता है। लेकिन अक्सर जो है ना, हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ जज होते हैं वही सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, ऐसा ही देखा गया है। वे 65 वर्ष की उम्र तक, आयु तक वे अपने पद पर रहते हैं और इसके बाद वे रिटायर कर जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बीच में चाहे तो वे शिक्षा से हट सकते हैं या संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति महोदय उनको हटा सकते हैं। अब हमें पढ़ना है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या, उसका अधिकार क्या, उसका कार्य क्या है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मूल कार्य है कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार, जो नागरिकों को संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है, उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख काम है। दूसरा काम है कि यदि कोई संवैधानिक विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निपटारा करना, यानी कानून की व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार हैं, क्या कार्य हैं, उनका क्षेत्राधिकार क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला, कई कार्य हैं, कई क्षेत्राधिकार हैं, लेकिन पहला कार्य है प्रारंभिक मुकदमा। प्रारंभिक मुकदमा का मतलब यह हुआ कि वैसे मुकदमा जिनकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में ही हुई हो, यानी सर्वोच्च न्यायालय में ही हुई हो, यानी उससे पहले वह किसी राज्य के हाई कोर्ट या उसकी निचली अदालत में कोई सुनवाई न हो। ठीक है। अब उसका किस प्रकार का मुकदमा हो सकता है कि जिसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में हो। देखिए, यदि 2 राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस प्रकार के विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना निर्णय देती है। यदि केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो वह विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। यदि केंद्र सरकार और राज्य की जनता टकरा जाए तो वैसी स्थिति में भी मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, नीचे कहीं सुनवाई नहीं होती है। आज उसका एकदम उदाहरण है कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली के कई बॉर्डरों पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र और किसान संगठनों के बीच वार्ता चल रही है, लेकिन निर्णय तक नहीं पहुंच रही है। वैसी स्थिति में यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। इसके पहले पिछले साल जो दिसंबर महीने में शाहीन बाग में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे,
3 माह चले, उसके बाद भी वार्ता नहीं हो पाई, गतिरोध खत्म नहीं हुआ, तो अंत में सुप्रीम कोर्ट को उस पर अपना निर्णय सुनाना पड़ा। इस प्रकार के वो जो मुकदमे होते हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में शुरू होते हैं, निचली अदालतों में नहीं। अब इसके दूसरा उसका क्षेत्राधिकार है अपीलीय मुकदमा। अपीलीय मुकदमा का मतलब कि यदि कोई मुकदमा हाई कोर्ट में चली है और हाई कोर्ट का निर्णय आया है, लेकिन दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह उस मुकदमे की अपील सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है और वो करता है। इसका एक उदाहरण मैं बताऊं कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा नियोजित शिक्षकों के मामले में कुछ फैसले दिए गए, जिस फैसले को बिहार सरकार जो है ना असंतुष्ट हो गई, फैसले से नहीं माने, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए, जहां पर बिहार सरकार की जीत हो गई। तो इस तरह की बात होती है। तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं वे क्या होते हैं? अपीलीय मामले होते हैं। या किसी पर फौजदारी मुकदमा चला, किसी हत्या का मुकदमा चला और उससे निचली अदालतों से उसे फांसी हो गई है, मृत्यु दंड की सजा हो गई है, आजीवन कारावास की सजा हो गई है, और वह व्यक्ति इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। तो इस प्रकार के को मामले को क्या कहेंगे? अपीलीय मुकदमा कहेंगे। कोई दिक्कत? या राज्य के कुछ विभागों के बीच भी कभी कभी विवाद पैदा हो जाती है, वह हाई कोर्ट में मामले चलते हैं, हाई कोर्ट के जो ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर मतलब आदेश आते हैं, उससे यदि कोई एक पक्ष संतुष्ट नहीं है तो उस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट की उसकी कुछ सीमा बनी हुई है। ठीक है, या कोई राज्य उस ढंग की कोई कानून वगैरह बनाती है जिससे केंद्र को लगता है कि वह हमारे अधिकार की हनन कर रही है, या राज्यों को लगता है कि केंद्र हमारे अधिकार की हनन कर रही है, तो वो मामले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, अब परामर्श संबंधी अधिकार है। राष्ट्रपति महोदय को यदि किसी मामले में कोई कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन मतलब कोई संदेह होती है, तो कानूनी राय सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर राय देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिए गए राय को मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य नहीं है। ठीक है, लेकिन राय वे लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट राय भी देती है। देखिए, किसी विशेष परिस्थिति में किसी संवैधानिक मुद्दे पर यदि बहुत बड़ी विवाद पैदा हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है संविधान पीठ के गठन करने का। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक पीठ बैठती है और उस मामले पर पूरा तहकीकात करती है और उसे देखती है। ठीक है, और उस पर अपना निर्णय सुनाती है। कोई दिक्कत? एक घटना है 1 दिसंबर 1978 को कि सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले में कहा कि आपातकाल में ज्यादतियों की जांच के लिए विशेष न्यायालय का गठन हेतु संसद कानून बना सकती है। कभी कभी जरूरी होती है तो सरकार जो है सरकार को सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश भी देती है कि आप इस पर कुछ कानून बनाइए। जैसे पिछले साल चुनाव आयोग से जुड़ी मामले आए थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चुनाव आयोग का मामला है और सरकार की मामला है, सरकार चाहे तो चुनाव आयोग से परामर्श लेकर इससे संबंधित कोई कानून बना सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को राय मशुरा देने का भी अधिकार है। ठीक है, अब बात आती है पुनर्विचार
ठीक है ना, पुनर्विचार का अधिकार। एक सबसे बड़ी बात यह है कि गलतियां हर व्यक्ति से होती है भाई। सुप्रीम कोर्ट को संविधान में अधिकार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट यदि कोई फैसला सुना दी है किसी भी मामले में, और फिर यदि सुप्रीम कोर्ट को महसूस होता है कि कहीं हमारा फैसला सही नहीं है पूर्णतः, तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर फिर से विचार कर सकती है। ठीक है, यदि ये भी नागरिकों को भी एक अधिकार है यहां कि यदि सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला हुआ, अब तो आप नहीं जाइएगा कहीं, पूर्ण बेंच से फैसला हो गई, चीफ जस्टिस के द्वारा फैसला सुना दिए गए आपके मामले में, अब फिर भी आपको लगता है, फिर भी आप थोड़ा सा संतुष्ट नहीं है उससे, तो फिर चीफ जस्टिस के यहाँ यानी मुख्य न्यायाधीश के यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं और आग्रह कर सकते हैं कि अपने फैसले पर फिर से विचार किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपने फैसले को बदल देगी। यदि फैसला सही होगा तो वही रहेगा, और यदि बदलने की लायक होगा तो बदली जाएगी। ठीक है ना, उसका पावर है यह। ठीक है ना, वो ऐसा कर सकती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा, मैंने पहले ही कहा कि मौलिक अधिकार की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का परम कर्तव्य होता है। यदि किसी नागरिक को ऐसा महसूस हो कि सरकार हमें जो मौलिक अधिकार जो 6 मिले हुए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार सब मिला है ना, शिक्षा का अधिकार, ये सब जो अधिकार मिले हैं, ये सब अधिकार को हमारे राज्य सरकार कहीं ना कहीं कटौती कर रही है, कहीं न कहीं इन अधिकारों को छीन रही है, ऐसा महसूस हो तो सीधे न कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। उसके बाद निरीक्षण का अधिकार, देखिए सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं, चाहे वह हाई कोर्ट हो या जिला कोर्ट हो, उन सबका निरीक्षण करती है कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, उन सबके लिए दिशा निर्देश बनाती है, उन सबके लिए जो कार्यक्रम बनाती है वह काम करती है सुप्रीम कोर्ट। छुट्टी का हो, वेतन का हो, भत्ता का, इन सब का जो है ना वह निरीक्षण करती रहती है। यह सुप्रीम कोर्ट का पूरा अधिकार है। एक जो है संविधान की रक्षा करना, देखिए हम कहे कि अच्छी संवैधानिक समीक्षा, यदि किसी को लगता है कि संसद जो कानून बनाई वह राज्य हित में नहीं है, वह राष्ट्र हित में नहीं है, वह देश हित में नहीं है, वैसी स्थिति में उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश देती है कि फिलहाल इस कानून को लागू न किया जाए, रद्द नहीं करती है, रद्द करने का अधिकार नहीं है ताकि संसद बनाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना जरूर कहती है कि फिलहाल इस कानून को लागू न किया जाए, और उस बीच में सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करती है। क्या समीक्षा करती है? तो समीक्षा यह करती है कि यह जो कानून बना है उससे कितना नागरिकों को या राष्ट्र हित संभव है, कोई दिक्कत। और दूसरी सबसे मूल बात यह है कि कहीं हमारा संविधान का जो मूल तत्व है उसकी अवहेलना तो नहीं हो रहा है। संविधान का मूल तत्व, मूल तथ्य क्या है? जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब जो हमारा संविधान का मूल तत्व है, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये सब मूल तत्व है संविधान का, कहीं इसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। मूल रूप से यह देखता है। यदि ऐसा उसको प्रतीत होता है कि इन सब बिंदुओं का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है, तो वह सरकार को निर्देशित करती है कि आप इसमें सुधार कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, अधिकार है, कार्य है। ठीक है, तो यह